मुरादाबाद एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स ऑफ इंडिया AIUP वेस्ट चैप्टर का उद्घाटन शिखर सम्मेलन शनिवार 3 जनवरी 2026 को शाम 8 बजे क्रिस्टल हॉल होटल हॉलिडे में आयोजित किया जाएगा। यह सम्मेलन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। सम्मेलन में नीति निर्माता, राष्ट्रीय स्वास्थ्य विशेषज्ञ, वरिष्ठ चिकित्सक और अस्पताल संचालक भारतीय स्वास्थ्य सेवाओं के भविष्य, नैतिक व रोगी केंद्रित व्यवस्था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भूमिका, आयुष्मान भारत व अन्य बीमा योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर मंथन करेंगे। AI के डायरेक्टर जनरल गिरधर ज्ञानी मुख्य अतिथि के रूप में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज पर अपने विचार रखेंगे। मंडलायुक्त अनंजय कुमार सिंह, डॉक्टर अनुराग मेहरोत्रा और डॉक्टर सुनील कपूर भी प्रमुख वक्ता होंगे। डॉक्टर अनुराग मेहरोत्रा ने कहा कि AIUP वेस्ट का उद्देश्य पारदर्शी, सहयोगात्मक और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त बनाना है। एसोसिएशन हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स इंडिया ये नेशनल बॉडी है हॉस्पिटल्स की, जो कि हॉस्पिटल से रिलेटेड जितनी एक्टिविटीज़ हैं उनको इम्प्रूव करना, हॉस्पिटल की फंक्शनिंग को इम्प्रूव करना तथा जितनी रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, चाहे गवर्नमेंट की हो या क्वाजी गवर्नमेंट हो, जैसे कि प्राइवेट इंश्योरेंस, उनसे एक वार्तालाप करके जो डिफरेंट हॉस्पिटल को प्रॉब्लम आ रही हैं उनके बारे में समस्या का समाधान निकालना ये एम है। आजकल की तारीख में आप जैसे भी डिस्कशन हो भी रहा था कि इंश्योरेंस कवरेज पॉपुलेशन का बहुत बढ़ गया है। इट इज़ मोर देन 40% इस मोमेंट। तो जब इंश्योरेंस इतना बढ़ जाता है तो इंश्योरेंस की अगर कहीं भी फंक्शनिंग प्रॉब्लम आती है तो हॉस्पिटल को रन करने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि पेमेंट्स नहीं आते हैं। आयुष्मान गवर्नमेंट की एक बहुत अच्छी स्कीम है जिसने कि ये शो किया है कि हाउ ए गवर्नमेंट पॉलिसी इन एसोसिएशन विद प्राइवेट हॉस्पिटल कैन चेंज द सोसाइटी। इसका बहुत व्यापक असर हुआ है, लेकिन धीमे धीमे इसमें कुछ परेशानी जो सामने आ रही हैं कि जैसे हमारे MOU साइन हुआ आयुष्मान से, उसमें यह था कि अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बॉडी होगी, रिजोल्यूशन बॉडी होगी जो उसको दूर करेगी, और स्टेट लेवल पे भी होगी। तो वहाँ रिजोल्यूशन में परेशानी है। अगर कोई हमें परेशानी होती है तो हमारे बात सुनने के लिए कोई नहीं है। सबसे बड़ी परेशानी पेमेंट्स नहीं आते। MOU में था कि 2 हफ्ते के अंदर पेमेंट हो जाएगा। पेमेंट 2 हफ्ते तो छोड़िए, साल निकल जाते नहीं आते पेमेंट। हॉस्पिटल की फंक्शनिंग रनिंग में प्रॉब्लम होने लगी इस चीज़ को लेकर। दूसरी परेशानी क्या है कि कहीं किससे बात करने के लिए कोई अगर यहाँ पे नहीं है, लखनऊ में जो इनकी हेल्थ एजेंसी जो ये रन करती है, वहाँ कुछ बात सुनने को तैयार नहीं होता हमारा। उस चीज़ के लिए एक हमें ये चाहिए, एक बॉडी चाहिए थी जो हमारी बात रख सके, इसलिए बनाई जा रही। दूसरी बात आ जाती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की बाकी स्कीम जैसे CHS है या रेलवेज़ है या ESI है, वहाँ भी यही है। स्कीम्स हैं, सब कुछ है, लेकिन पेमेंट्स को लेके प्रॉब्लम। आपने जो पेमेंट्स के लिए बना के भेजा कि आपका इतनी खर्चा हुआ है, उसमें वो कार्ड देते हैं आप बगैर किसी को बताए हुए, बगैर किसी को एक्सप्लेन करोगे क्यों उसको कम करा जा रहा है। खर्चों में देर, जो भी हमारे खर्चे हो रहे हैं उसके पेमेंट को लेके बहुत देर हो रही है। ये अक्रॉस द गवर्नमेंट सेक्टर। दूसरी एक रेगुलेशन बहुत बड़ा इशू है। रेगुलेशन मतलब हॉस्पिटल को रन करने के लिए कम से कम 19 मेजर लाइसेंस इन 45 माइनर लाइसेंसेस चाहिए। अब लाइसेंसेस आप ले लें, अब उनको रिन्यू होना, फ्रीक्वेंटली रिन्यू होना, वो एक बहुत बड़ा सिरदर्द बनता जा रहा है। कॉस्ट ऑफ रनिंग ए हॉस्पिटल इज़ वेरी हाई। मेडिकल इन्फ्लेशन जो है इस समय 12 से 15% है साहब। मेडिकल इन्फ्लेशन का मतलब जो चीज़ हम सामान खरीदते हैं हॉस्पिटल को रन करने के, दवाएँ या बाकी चीज़ों, वो महंगी होती जा रही हैं। जो हमारा पेमेंट हो रहा है वो बिल्कुल उसी रेट पे जो पहले चले आ रहा है, और पेमेंट तो छोड़िए, हो तो सही, वो ही नहीं हो रहा है। तो हाउ कैन यू रन ए ऑर्गेनाइजेशन जब आपको जो खर्चा कर रहे हैं वो आपको मिल ही नहीं रहा। आपको भी वेंडर कब तक उधार पे दे देगा आपको भी, तो हमारे पास सिर पे आगे खड़े होते भी। तो धीमे धीमे अगर सिस्टम में इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ तो हॉस्पिटल को रन करना विल बिकम नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। डॉक्टर साहब, कितने % का भुगतान से नहीं हो पाया पूरे एनुअल की अगर बात करें तो 100 में से कितने % परसेंटेज नहीं साहब, उसका कोई फॉर्मूला नहीं, कुछ नहीं है। कभी आ गया, कभी नहीं आया, बिल्कुल इरेटिक है टोटल। उसमें कुछ में काट दिया, कुछ में जो उन्होंने कहा कि हाँ जी आपका क्लेम ठीक है, जब पेमेंट का नंबर आया तो उन्होंने कहा नहीं साहब क्लेम गलत था, मरीज भी नहीं है, उसमें आप किससे पैसा लेंगे वो। ये कल अभी एक हमने समिट रखा है साहब इसी को लॉन्च करने के लिए, वेस्ट यूपी चैप्टर को। ये जो कॉन्फ्रेंस है AHPI वेस्ट यूपी चैप्टर की है, जिसमें वेस्ट यूपी के अधिकतर डिस्ट्रिक्ट हैं इंक्लूडिंग NCR। तो जो इनॉग्रल लॉन्च समिट है हमने मुरादाबाद में रखा है,
ये कल मुरादाबाद में होगा। इसमें जो यहाँ पर होटल है, होटल एजेंसी, उसमें रखा गया है और उसमें हमारी संस्था के डायरेक्टर जनरल हैं डॉक्टर गिरधर ज्ञानी, वो आएंगे। उसके अलावा कमिश्नर साहब हैं। कमिश्नर साहब का जो पॉलिसी मैटर, जो गवर्नमेंट का जो व्यू पॉइंट है हेल्थ केयर पे, वो अपना वो रखेंगे। जो AHPI का क्या है वो गिरधर ज्ञानी साहब रखेंगे। एक जो टॉक रखी गई है हॉस्पिटल इंप्रूवमेंट, जो AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा आगे आ रहा है, उसका हॉस्पिटल में क्या रोल है उसको लेके एक टॉक रखी गई है। और एक बाकी टॉक जो मतलब जो स्ट्रेटजी फॉर्म करने के लिए है कि हम क्या आगे क्या करना है, जो भी बात हो रही थी उसको लेकर रखी गई है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये सारी समस्याओं को लेकर प्रशासन को कुछ आप लिखित में शिकायत देंगे या फिर ऐसा कुछ मेमोरेंडम देंगे ऐसा कुछ? जो शिकायत है, लेकिन बेसिकली हमें तो ये चाहते हैं जितनी जो हमारे रेजोल्यूशन प्लेट हों वो एक्टिवेट हों। अब अपने सामने बैठते हैं तो समस्या का समाधान निकलता है, लेकिन वो बैठना ही नहीं हो पा रहा। जो हमारा MOU साइंड है गवर्नमेंट से, उसमें सारी चीज़ों का प्रावधान है। हम ये चाहते हैं वो MOU को लागू करें, हम उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। जो हमारे जिस कॉन्ट्रैक्ट के तहत हम ये सब काम कर रहे हैं, उस कॉन्ट्रैक्ट को लागू किया जाए, उसके बियॉन्ड हमारा कुछ नहीं मांग।